एक वक्त की बात है। एक गंजान आबादी वाले गांव में इरनू नाम का एक मालदार ताजिर रहता था। उसे अपने कारोबारी ज़हन की वजह से दौर दौर तक जाना जाता था और पड़ोसी देहातों से लोग मेलों का सफर तय करके उसकी दुकान से सामान खरीदने आते थे। इरनू की कामयाबी सिर्फ उसके तेज दिमाग की वजह से नहीं थी, बल्कि उसने ईमानदारी और सच्चाई की एक मजबूत शहरत बनाई थी। इसका कौल सूने के बराबर था और लोग इस पर भरपूर एतमाद करते थे। एक दिन रोहन नाम का एक नौजवान इस गांव में आया। रोहन कारोबार की दुनिया में नया था और वो अर्नू से बहुत मुतासिर था। उसने अर्नू की कामयाबी की कहानियां सुन रखी थीं और वो इससे सीखने की उम्मीद रखता था। एक कामयाब ताजिर बनने के ख्वाब के साथ रोहन ने अर्नू से राबिता किया और उससे रहनुमाई मांगी। अर्नू ने रोहन का खुले दिल से इस्तकबाल किया और उसे शागिर्दी के लिए कबूल कर लिया। अगले चंद महीनों में रोहन ने अर्नू से बहुत कुछ सीखा। उसने देखा कि अर्नू अपने गाहकों के साथ किस तरह बर्ताव करता है, किस तरह एहतियात से अपनी अशिया का इंतजाम करता है और सबसे बढ़कर किस तरह वो मुश्किल हालात में भी अपनी ईमानदारी को बरकरार रखता है। एक दिन जब अर्नू एक करीबी कस्बे के सफर पर था, तो एक मालदार मगर बेईमान ताजिर विक्रम उसकी दुकान पर आया। विक्रम अपनी चालाकी के लिए मशहूर था और अक्सर दूसरों से फायदा उठाने की कोशिश करता था। उसने देखा कि नौजवान रोहन दुकान का जिम्मेदार है और सोचा कि ये तेज मुनाफा कमाने का बेहतरीन मौका है। विक्रम ने रोहन से एक तजवीज पेश की। नौजवान, उसने कहा, मेरे पास बड़ी मिकदार में रेशम है जिसे मुझे जल्दी बेचना है। मैं तुम्हें यह बाजार के आधे दामों पर दे सकता हूं। सोचो तुम कितना मुनाफे कमा सकते हो। रोहन लालच में आ गया। ये पेशकश सच होने के लिए बहुत अच्छी लग रही थी और उसने तसव्वुर किया कि अगर उसने अर्नू की गैर मौजूदगी में ये सौदा कर लिया तो अर्नू कितना मुतासिर होगा। लेकिन रोहन को अर्नू की ईमानदारी और एतिमाद की तालीमात भी याद आएं। रोहन ने रेशम देखने की दरख्वास्त की। विक्रम ने उसे दिखाया और पहली नजर में ये आली मय्यार का नजर आता था। लेकिन रोहन, जो अर्नू से सीख चुका था, ने एहतियात से सामान का मुआयना किया। जब उसने रेशम का मजीद गौर से जायजा लिया तो उसे मालूम हुआ कि ये इतनी अच्छी नहीं जितनी पहले लग रही थी। धागे कमजोर थे और साफ जाहिर था कि ये रेशम ज्यादा देर नहीं चलेगा। तुम ये इतने कम दामों पर क्यों बेच रहे हो? रोहन ने पूछा। विक्रम, जब उसने देखा कि वो पकड़ा गया है, मीठे अल्फाज के साथ रोहन को धोखा देने की कोशिश करने लगा। मुझे जल्दी है और मुझे उसे जल्दी बेचना है। ये सिर्फ एक छोटी सी मेहरबानी है जो मैं एक दूसरे ताजिर के लिए कर रहा हूं। रोहन एक मखमसे में पड़ गया। क्या उसे विक्रम की बातों पर यकीन करना चाहिए और ये सौदा कर लेना चाहिए, या फिर उसे अर्नू के उसूलों पर अमल करना चाहिए? उसने सोचा कि उसका यह फैसला इरनू के कारोबार और शहरत पर कैसे असर डालेगा। आखिरकार रोहन ने अपना फैसला कर लिया। मैं आपकी पेशकश की कदर करता हूं, उसने नरमी से कहा, लेकिन मैं ऐसा सौदा नहीं कर सकता जिस पर मुझे एतमाद न हो। विक्रम मायूस और परेशान होकर चला गया। इसने रोहन की ईमानदारी को कमतर समझा था। जब अर्नू वापस आया और उसने सारा वाकया सुना तो वो खुश हुआ। तुमने बहुत अच्छा किया रोहन, उसने कहा। कारोबार में बात सिर्फ मुनाफा कमाने की नहीं होती, बल्कि अपने उसूलों को बरकरार रखने की होती है। धोखे से कमाई हुई जल्दी रकम ज्यादा देर नहीं चलती। एतिमाद सबसे कीमती करेंसी है जो तुम्हारे पास हो सकती है और तुमने यह साबित कर दिया कि तुम उसे समझते हो। साल गुजरते गए और आखिरकार रोहन ने अपना कारोबार शुरू किया। इसने वो उसूल अपनाए जो उसने अर्नू से सीखे थे और उसकी शहरत बढ़ती गई। लोग उस पर वैसे ही एतिमाद करते थे जैसे वो अर्नू पर करते थे, और इस एतिमाद के साथ कामयाबी, एहतिराम और गहरी तस्कीन भी हासिल हुई। कहानी का सबक, ईमानदारी और सच्चाई हकीकी कामयाबी की बुनियाद हैं। धोखे से कमाई हुई जल्दी दौलत वक्ती इनामात दे सकती है, लेकिन वो कभी भी एतिमाद और एहतिराम की दायमी कदर की जगह नहीं ले सकती।